साद रिजवी का वो बयान और फिर इंटरव्यू के दौरान उनका उस सवाल से मुताल्लिक इग्नोर करना। इन साहबजादों की फील्ड सियासत है, इसी पे रहें तो ज्यादा बेहतरी है इनके लिए। इस आग में हाथ डालने के लिए बड़े बड़े अकाबिर मुनाजिर मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुदर्रिसीन मुहक्किकीन मौजूद हैं, उनको करने दें। इस वक्त दावत इस्लामी एक धड़े का हिस्सा बन चुकी है और बंदा कहीं जज्बात में क्या बैठता है, फिर बाद में उसे शऊर आता है। जब भी कभी कोई हालात इस तरह के बनने लगते हैं तो वो ऐसी कोई ना कोई बात कह देते हैं कि वो आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ इंतशार और इख्तिलाफ और बदतमीजी और बदतहजीबी का कल्चर आम हो जाता है। देखो अहले सुन्नत व जमात पे इस वक्त जो जवाल है, आज असम्बली के अंदर हमारी क्या नुमाइंदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अहले सुन्नत की हालत ज़ार मौजूदा तंजीमी तहरीकी इख्तिलाफ इंतशार खलफिशार को देख के दिल से ये दुआ निकलती है कि खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आग के अजब वक्त पड़ा है। अब इस दौर में किसी बुजुर्ग की दस्तार महफूज नहीं रही, किसी रहबर रहनुमा की इज्जत और वक़ार महफूज नहीं रहा और ये शायद अल्लाह की तरफ से सज़ा है कि हमने अपने बुजुर्गों की कदर नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत क़ायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में, हज़रत मुजाहिद मिल्लत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी की सूरत में, हज़रत गज़ाली ज़मा की सूरत में वो अजीम हीरे और तोहफे अता फरमाए और इस कौम ने उन अकाबिर की कदर न की उस तरह जिस तरह कदर करने का हक था। शायद उसी की सज़ा हम भुगत रहे हैं कि जब थोड़े बहुत को हालात कुर्बत के बनते हैं, कोई एहतराम का माहौल बनता है, इत्तेहाद की कैफियत बनती है, तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी आवाज़ उठ जाती है कि जो फिर सारे शराजे को बखेर के रख देती है। आज मैंने किसी एक साहब की वीडियो देखी जो बरादर मुकर्रम अल्लामा साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया से मुतालिक बड़े सख्त जुमले कह रहे थे और फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मुतालिक भी ऐसे नाज़ेबा जुमले कहे कि जो सुन के उस वक़्त से तबीयत पे बोझ है। अल्लाह शाहिद है कि हम एक अरसे से अपनी तमाम तर तवानाइयों और सलाहियतों के इस बात पे सर्फ किए हुए हैं कि अहले सुन्नत के माबैन ये इख्तिलाफ इंतशार ख़त्म किया जाए और अहले सुन्नत के अकाबिरीन तंजीमों तहरीकों के सरबराहान के मिल बैठने की कोई सबील निकल आए। लेकिन हमारे बाज़ मेहरबान, उनकी मेहरबानी है कि जब भी कभी कोई हालात इस तरह के बनने लगते हैं तो वो ऐसी कोई ना कोई बात कह देते हैं, बल्कि इस कदर शिद्दत के साथ कहते हैं कि वो आग की तरह फैल जाती है और हर तरफ इंतशार और इख्तिलाफ और बदतमीजी और बदतहजीबी का कल्चर आम हो जाता है। मैं किसी तरफ इशारा नहीं करना चाहता, बस एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि देखो अहले सुन्नत व जमात पे इस वक्त जो जवाल है वतन अजीज मुल्क पाकिस्तान में, सिर्फ इस बात पे सुन्नी क़यादत, सुन्नी उलमा, सुन्नी अवाम गौर करे कि ये मुल्क हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और आज असम्बली के अंदर हमारी क्या नुमाइंदगी है, आज इदारों के अंदर हमारी कितनी नुमाइंदगी है, आज हमारी कितनी पावर है, वो सब आपके सामने है। बात करने से अपना ही पेट नंगा होता है। हमारे मसलक के बरक्स जो दीगर नजरियात के लोग मौजूद हैं, थोड़े होने के बावजूद इख्तिदार के अवानों में इतनी क़ुव्वत है कि जब वो चाहते हैं तो दो दिन के लिए मुहर्रम में भी छुट्टियां करवा लेते हैं, सफ़र में भी छुट्टियां करवा लेते हैं और इसके अलावा भी जब चाहते हैं उनके लिए सारे इख्तियारात बरोकार लाए जाते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानियां देने के बाद और पता नहीं किन किन बुजुर्गों के कदमों को हाथ लगा के थोड़ी सी फिजा बनी है इत्तेहाद अहले सुन्नत की, तो खुदारा इसे मजीद इंतशार में मुब्तला न कीजिए। रही बात साद रिजवी का वो बयान और फिर इंटरव्यू के दौरान उनका उस सवाल से मुताल्लिक इग्नोर करना, बाज़ औक़ात अपने आप को बचा के निकल जाना ये उलझने से ज्यादा मुफीद होता है। कोई चाह रहा होता है कि आपको उलझाया जाए और बंदा कहीं जज्बात में क्या बैठता है, फिर बाद में उसे एहसास होता है कि मेरा इस काम में उलझना बनता नहीं, ये मेरी फील्ड नहीं है। वो अपने आप को बच बचा के वहां से गुजार के ले जाता है, तो ये बड़ी बात है। देखो हर बंदे की अपनी फील्ड होती है। मुनाजिरीन अक्सर व बेशतर बेहतरीन मुबल्लिग साबित नहीं होते, मुदर्रिसीन अक्सर व बेशतर वाइज़ीन साबित नहीं होते और कायनात वाज में जिन लोगों के बड़े बड़े नाम है, जब वो मसनद तदरीस पे बैठते हैं तो फेल हो जाते हैं, मजलिस मुनाजरा में बैठते हैं नाकाम हो जाते हैं, इसलिए कि फील्ड मुख्तलिफ है। तो क्यों ना हम लोग इस बात को समझें और इसका एहसास करें कि हर आदमी की डोमेन अपनी है, वो अपनी डोमेन में रह के बात करे। रही बात मुनाजरे की, तो मुनाजरे के लिए अलग लोग मौजूद हैं, वो मुनाजरा करेंगे, लेकिन जब वो सियासत के मैदान में आएंगे तो नाकाम हो जाएंगे। इन साहबजादों की फील्ड सियासत है, इसी पे रहें तो ज्यादा बेहतरी है इनके लिए और बकिया मेहरबान भी इन्हें वहीं रहने दें। अगर खींच के लाएंगे इस तरफ तो नुकसान हो जाएगा। दावत इस्लामी एक तबलीगी जमात है, अगर उसे मुनाजरों और मुबासों में खींच के लाया जाएगा नुकसान हो जाएगा। और मैं यहाँ रुक के एक बात दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब से मुतालिक भी अर्ज करूँ, जब उन्होंने एक खास तबके से मुतालिक एक फतवा जारी किया था तो मैंने उस वक्त भी उन तक किसी जरिए से पैगाम पहुँचाने की कोशिश की कि आपकी फील्ड तबलीगी फील्ड है, आप उसी फील्ड में रहें, ये इस आग में हाथ न डालें। इस आग में हाथ डालने के लिए बड़े बड़े अकाबिर मुनाजिर मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुदर्रिसीन मुहक्किकीन मौजूद हैं, उनको करने दें। आप दावत इस्लामी
की साख को मुतासिर कर देंगे। और वही हुआ। इस वक्त दावत इस्लामी एक धड़े का हिस्सा बन चुकी है, जबकि हमारी दिली ख्वाहिश तो यह है कि दावत इस्लामी जिस तरह आलमगीर काम कर रही है इसी तरह आलमगीर मंजरनामे पे रहे और सबके दिल में उसका एहतराम बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि वो एक ऐसे महाज पे काम कर रही है जिस पे मुनाजरीन काम नहीं कर सकते, मुहक्किकीन काम नहीं कर सकते, मुबल्लिगीन काम नहीं कर सकते। उस फील्ड में गालियां खानी पड़ती हैं, धक्के पड़ते हैं, बिस्तरे उठा के फेंके जाते हैं। तो उन्हीं की फील्ड थी, उन्हीं को ज़ेबा है, उन्हें वही करने दिया जाए। ये शहजादगान जो है ये सियासत के मैदान में है, ये सियासत के मैदान में रहें और इनको भी उधर ही रहना चाहिए, दीगर मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और बकिया मेहरबानों को भी चाहिए कि वो उनको उसी जानिब रहने दें। इसी में अहले सुन्नत की बका और खैर है। हाल सिर्फ एक है और वो बेहतरीन ये है कि हर बंदा अपने डोमेन में रह के काम करे। और मैं ये भी वाजे कर दूं कि कोई सुनने वाला ये ना कहे शायद ये अपने खिताबात का दायरा कार बढ़ाने के लिए किसी जमात को या किसी शख्सियत को डिफेंड कर रहा है। नहीं, इसलिए नहीं कर रहा। वल्लाह बिल्लाह तल्ला हमने कई साल लगा के जो एक इत्तेहाद की फिजा कायम की है उसको बिखरता हुआ देख के मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मेरे पास तहरीक लब्बैक के लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने आपसे खिताब करवाना है। तो मैं कहता हूँ भाई आप अपनी जमात के किसी आदमी को बुलाएं, इसलिए कि हमारा मशरब तसव्वुफ है, हमारा मशरब रूहानियत है। आपका ज़ौक़ और आपका मशरब जो है वो मुजाहिदाना किरदार और मुजाहिदाना गुफ्तार है। हमारा तो ज़ौक़ और है। मेरा रब जानता है, कोई दिल में लालच नहीं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि अहले सुन्नत के माबैन जो एक इत्तेहाद की फिजा बनती जा रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इत्तेहाद की फिजा को कायम रखे और एक एहतराम का जो कल्चर पनपने जा रहा है ये कायम रहे। नौजवानों को एहसास हो जाए इस बात का कि हमारी तमाम तर सलाहियतें, हमारे तमाम तर मौक़िफ़, हमारे तमाम तर बातें अपनी जगह हक हैं, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम है। हज़रत मुफ्ती साहब से मुतालिक जो जुमले कहे गए इंतहाई नामुनासिब थे। उनकी फील्ड नहीं है मुनाजरे करना, वो और मैदान के आदमी है। जब आप वहाँ खड़े होंगे तो आपके लिए वहाँ एक लम्हा टिकना भी मुश्किल हो जाएगा। वो जिस मैदान के हैं उसी मैदान में अच्छे लगते हैं, जचते हैं, और जब वो नहीं रहेंगे तो फिर आपको एहसास होगा। हमने हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया के मुतालिक इश्तिहार छपे देखे गुमराह होने के और वो कराची की दीवारों पे लगाए गए, लेकिन वो जो उन्हें बदअकीदा कहने वाले थे, इस गुनाहगार ने अपनी आंखों से हज़रत के जनाजे में उनको रोते हुए देखा। आज वो रोते हैं कि वो ठंडी छाँव और वो साहिबान हमसे छिन गया। तो बाद में पछताने से बेहतर है बुजुर्गों की कदर उनकी ज़िंदगी में की जाए। अल्लाह करे जितना मैंने कहा है उतना ही समझा जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।